भाषा में जब हम आगे पीपीटी को देखेंगे तो सब कुछ लगा हुआ है। इब्रानी भाषा में जो है वो 22 अल्फाबेट है। जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, वैसे इब्रानी भाषा के अक्षर जो है वो 22 है। आज का जो वचन है, आज का वचन भी 22 खंडों में बांटा गया है, यानी कि हर एक 8 खंड का 8 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होता है? 176। यानी कि हर एक खंड में 8 आयतें जो है ना वो लिखी है। और सबसे जरूरी बात कि हर एक पहली 8 आयतें जो है ना, पहली 8 आयतें फिर अगली 8 आयतें इब्रानी भाषा का जो अक्षर है, आगे दबाएंगे, हाँ जी, जैसे ये इब्रानी भाषा का पहला अक्षर जो है वो N की तरह लग रहा है, उसको अल्फा कहता, उसको आलिफ कहते हैं, आलिफ। पहला जो अक्षर है, पहली 8 आयतें जो है अगर आप देखेंगे वो सारा अ से शुरू हुआ है। अगली 8 आयतें जो है वो ब से शुरू हुई हैं, अगली 8 आयतें जो है। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आयत जो है ना, ये अध्याय जो है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जिसने भी ये अध्याय लिखा है पवित्र आत्मा से भरकर लिखा है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट की शुरुआत में जो 8 जो है शब्द जो है ना उनको मिलाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। आज का भजन जो है ना वो मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूं कि 22 खंडों में बांटा गया है और हर एक खंड में 8 आयतें हैं और हर एक खंड की पहली 8 आयतें इब्रानी भाषा के हर एक अल्फाबेट से शुरू होती हैं। ये 119 अध्याय जो है ना, ये एक बहुत ही लंबा वचन है, पर इन 176 आयतों का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो बहुत ही सिंपल और साधारण है। वो मैसेज सिर्फ एक है, इस पूरे अध्याय का 176 आयतों का मैसेज सिर्फ एक है, एक। और वो मैसेज है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं। ये इस पूरे अध्याय का एक मैसेज है। पहली आयत को आइए हम एक बार मिलकर पढ़े। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। इसी एक बात को कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं, इसी एक बात को 176 आयतों में बार बार अलग अलग जो है बातों के द्वारा बताया और समझाया गया है। ये जो शब्द है धन्य, धन्य शब्द जो है ना, इसको हम इंग्लिश में ब्लेस्ड कहते हैं, ब्लेस्ड। और इसी धन्य शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर 2 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है बाराक और दूसरा जो शब्द है वो है आश्विरे। पहला शब्द है इब्रानी भाषा में बाराक और दूसरा शब्द जो है वो है आश्विरे। ये पहली आयत जो हमने देखी है ना कि धन्य है वे, यहां पर जो धन्य शब्द यूज किया गया है ये बाराक नहीं शब्द यूज किया गया है, ये इब्रानी भाषा का आश्विरे शब्द यूज किया गया है। क्यों? क्या अंतर है बाराक और आश्विरे में? दोनों का मतलब ब्लेस्ड है, तो फिर दोनों में कोई ना कोई तो अंतर जरूर है कि जो लेखक ने, भजनकार ने बाराक शब्द नहीं बल्कि आश्विरे शब्द को यूज किया है। वो अंतर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आश्विरे शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपका किसी के साथ रिश्ता जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। रिश्ता जब मजबूत होता है तो उस मजबूत रिश्ते के द्वारा आने वाली आशीषों को आश्विरे कहते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सिंपल जो आशीर्वाद है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे, वो सिंपल जो है प्रार्थना है वो हम बाराक कहते हैं उसको। पर जब हमारा एक रिश्ता मजबूत हो जाता है और उस मजबूती के बाद जो ऊपर से आई गई आशीषें हैं हमारे मन में, उसको हम कहते हैं आश्विरे। आज भजन 119 हमें यह बताना चाहता है कि जिनका परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत होता है वो पूरा जीवन जो है ना वो 4 कार्य करते अपना परमेश्वर के साथ जीवन बिताता है। 4 कार्य करते।
ये 4 कार्य सिर्फ वो ही कर सकता है जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है। वो 4 कार्य जो है ना, वो 1 और 2 नंबर आयतों में लिखे हुए हैं। वो 4 कार्य कौन से हैं, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। पहला कार्य जिसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है, वो इंसान जो है ना खरी चाल चलता है। एक बार मेरे पीछे बोले, खरी चाल चलता है। दूसरा, जिसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है। आइए एक बार पीछे बोले, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है। तीसरा, जिसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है, वो उसकी चेतावनियों को मानता है। आइए एक बार बोले, उसकी चेतावनियों को मानता है। चौथा, जिसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है, वह पूरे मन से उसके पास आता है। आइए एक बार बोले, पूरे मन से उसके पास आता है। ये 4 कार्य जो हैं सिर्फ वही कर सकता है जिसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो। जिसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत नहीं है, वो ये 4 कार्य जो है ना, वो करने में बार बार असफल हो जाएगा। इस कलीसिया में मैं कितने साल हूं मुझे मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता। मेरे यहां पर रहने का, जितनी देर मैं इस कलीसिया में हूं, मेरे रहने का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, और वो ये मकसद है कि मैं सच में हमारी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर कर, उनको वचनों पर खड़ा कर कर, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकूं, ताकि ये आश्चर्य शब्द जो है ना, वो प्रभु हमारे परमेश्वर हमारे कार्यों को देखते हुए, हमारे मनों को देखते हुए, हमारे नाम के आगे भी लगा सके। सिर्फ मेरा ये मकसद है इस कलीसिया में होने का। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। जो प्रार्थना 20 नंबर आयत में लिखी हुई है, वो मैं प्रार्थना सच में हर रोज आपके लिए करता हूं। 20 नंबर आयत में क्या लिखा है? 20 नंबर आयत में लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों के लिए हर समय बेचैन रहता है। मेरी हर रोज की प्रार्थना है ये कि सच में प्रभु हमारी कलीसिया का हर एक जन, उनका मन आपके नियमों के लिए, आपके वचनों के लिए बेचैन रह सके प्रभु। वो सच में आपके वचन से प्यार कर सके। उन्हें खाना मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है, पर उन्हें वचन जरूर मिले प्रभु। वो आपका वचन जो है हर रोज देख सके प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के हर एक जन के लिए। पुराना नियम, जिस समय हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को देखते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक जो है, वो बाइबल की पुराने नियम की 5वीं पुस्तक है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जब हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि वो व्यवस्था विवरण जो है, मूसे के द्वारा इस्राएलियों को सुनाया गया परमेश्वर का वचन है। जैसे इस समय वचन मैं आपसे बांट रहा हूं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसे के द्वारा इस्राएलियों को सुनाया गया परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या कुछ किया। उस पुस्तक में मूसा उन इस्राएलियों से कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। ये जो आशीष शब्द जो है ना, ये शब्द आश्चर्य से मिलता जुलता शब्द है कि अगर तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा और तुम जो 4 कार्य भी हमने बताए थे, अगर तुम वो कार्य करते हुए परमेश्वर के साथ चलोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। परंतु यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप आएगा। ये बात मूसे ने कही थी। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक चैप्टर नंबर 11 की 27 और 28 नंबर आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मूसा कहता है यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को मानो तो तुम पर आशीष होगी। 28 नंबर आयत में कहता है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम पर श्राप पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो आशीष, अगर परमेश्वर के वचन से भटकोगे, दूर जाओगे तो श्राप। ये बात कोई नई नहीं है आपके लिए, आप सभी शायद इस बात को जानते हैं। आप सबको भी इस बारे में मालूम है
कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले को प्रभु आशीष देते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं चलता उसे श्राप देते हैं। ये बात आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि अगर मैं वचन पर चलूंगा तो मेरे जीवन में आशीष, अगर मैं वचन पर नहीं चलूंगा तो मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, चिंताएं, डर जो है वो मेरे जीवन में आएगा। हम सब इस बात को जानते हैं, हम सबको इस बारे में मालूम है, संसार के सब लोगों को इस बारे में मालूम है, पर फिर भी लोग वचन के अनुसार नहीं चलते। सब मालूम है फिर भी नहीं चलते। सच में अगर हम वचन पर विश्वास करते, अगर हम इस बात पर विश्वास करते कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाला आशीष पाता है, तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना रह नहीं सकते। सच में बता रहा हूं, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, अगर हमें इस बात पर विश्वास है तो। पर दुख की बात यह है कि बहुत से लोग जो है ना, वो अभी भी हफ्ता हफ्ता परमेश्वर के वचन के बारे में ना वो सोचते हैं, ना वो परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? अगर विश्वास करते तो वो वचन को पढ़े बिना रह नहीं सकते। वचन को पढ़े बिना क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, ये वचन में जो लिखा है सब सही नहीं भी हो सकता है। मैं मेहनत करूंगा तब आशीष मिलेगी, लोग सोचते हैं। मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तब मुझे आशीष मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। वचन हमें ये नहीं बताता। वचन कहता है कि अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तब तुम्हें आशीष मिलेगी। बहुत से लोग जो है ना, परमेश्वर के वचन पर चलना भी चाहते हैं। वो सोचते हैं, वो इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि लोग सोचते हैं कि संसार के लोग जो है ना, वो परमेश्वर के वचन को तो मानते नहीं है, और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सच में उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए मन बनाता है ना, उसे भी पता नहीं ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उसने बहुत भारी क्रूस को उठाया हुआ है। क्यों उसे ऐसा लगता है? जो परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए अपने मन को तैयार करता है, क्यों उसे लगता है कि पता नहीं कितना भारी क्रूस जो है ना वो मैंने उठा लिया है? उसको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। इसलिए शायद लोगों की ऐसी सोच है कि वचन के पीछे चलना पता नहीं कितना भारी क्रूस को उठाकर चलना है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं आप? ऐसी सोच रखने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना क्रूस उठाने जैसा लगता है उनको? ये क्रूस क्या है? ये क्रूस भार है, भार। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का वचन भार लगता है? क्या परमेश्वर का वचन आपको भार लगता है? अगर किसी को अभी भी परमेश्वर का वचन भार लगता है, क्रूस उठाने जैसा लगता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। अगर सच में हमें परमेश्वर का वचन भार लगता है, यीशु मसीह ने ये जो वचन कहा था ना कि अपने अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी चीज को क्रूस जो समझकर बैठ जाएं। मैं देखता हूं कि बहुत सी बहनें कई कहती हैं कि मेरा पति क्रूस है मेरे लिए जो है। कुछ पति कहते हैं मेरी पत्नी मेरे लिए क्रूस है। पति और पत्नी कैसे क्रूस हो सकते हैं? वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। ये वचन जो है ना, ये आशीर्वाद है परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमें। वो जो वचन यीशु मसीह ने कहा था कि अपने अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका अर्थ ये नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि भार उठाकर वचन के पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो भार उठाकर। उसका अर्थ ये नहीं है। यीशु मसीह जो वचन में कहना चाहते हैं वो ये है कि तू अपनी जिद को, अपने मैं को, अपने नाम को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपनी जिद को, अपनी मैं को,
अपने नाम को जो तू प्रशंसा पाना चाहता है, अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये बात जो है ना, ये बात पौलुस समझता है। तभी तो पौलुस जो है वो गलातियों की पुस्तक 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। पौलुस कहता है कि मैं अपना क्रूस उठाकर मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रही, मेरी जिद जीवित नहीं रही, मेरा नाम जीवित नहीं रहा, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया। ये मतलब है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे करना चाहते हैं, क्रूस को उठाकर मेरे पीछे होने। वचन भार नहीं है, हमारी जिद, हमारे अंदर की मैं, हमारा नाम जो हम पाना चाहते हैं संसार के लोगों से, हमारा सब मेरा आदर करें, ये जो है ना, ये हमारा क्रूस है जो हमें परेशान करता है बार बार। एक बार अपने मैं को क्रूस पर चढ़ाकर देखिए, एक बार अपनी जिद को क्रूस पर चढ़ाकर देखिए, एक बार अपने नाम को क्रूस पर चढ़ाकर देखिए। परमेश्वर की आशीषें आपके मन में समा जाएंगी, आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। एक बार चढ़ाकर देखिए इनको। ये क्रूस है हमारा, जिसको हमने हर रोज क्रूस के ऊपर चढ़ाना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भार नहीं, आशीष है, आशीष। सोच कर देखिए, जब हमारे बच्चे जो छोटे हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं, तो हम उनकी तरफ देखकर क्या कहते हैं? या ये तो छोटी सी उम्र के अंदर ही परमेश्वर की आराधना कर रहा है, ये बड़ा होकर परमेश्वर की बहुत आशीषों को पाएगा। हम ऐसा ही कहते हैं बच्चों को देखकर। पर जो बच्चा छोटी उम्र में प्रार्थना नहीं करता, हम उसकी तरफ देखकर क्या कहते हैं? हमें उसकी चिंता लगनी शुरू हो जाती है कि सच में अभी से ये वचन भी नहीं पढ़ रहा, ये प्रार्थना भी नहीं कर रहा, इसके भविष्य में इसका क्या होगा? हम ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम हमारे बच्चों को कलीसिया में जा, प्रार्थना कर, वचन पढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि वचन जो है ना, आशीष है, आशीष। वचन अगर भार होता तो कौन सा माता पिता अपने बच्चों को भार देना चाहता है? हमें मालूम है कि वचन आशीष है, तभी तो हम हमारे बच्चों को वचन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए कहते हैं। जर्मन जो है ना, जर्मन देश, वो पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली देश है। ये जर्मन किस समय पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश बना मालूम है आपको? जब वहां के लोगों ने परमेश्वर के वचन को पकड़ा। जिस समय बाइबल पहली बार लैटिन भाषा से जर्मन भाषा में ट्रांसलेट हुई, उस समय से जर्मन पूरे यूरोप का सबसे अमीर और ताकतवर देश बनना शुरू हो गया। उस समय से अब सच में हमने भी अपने होश में आना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमने भी मेहनत करनी है। होश में आएंगे तभी हम मेहनत कर पाएंगे। सच में हमने होश में आकर परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए मेहनत करनी है, ताकि परमेश्वर हमारी आत्मा और हमारे मन को भी अपनी आशीषों से भर सके और हमारे मन और हमारी आत्मा को अपने अनुग्रह से और शक्तिशाली बना सके। आज जो भजन हमने देखा है, जब हम आज के भजन की 153 और 154 आयतों को देखते हैं, तो उन आयतों को देखकर हम जान सकते हैं कि लेखक जो है ना, किसी बड़ी परेशानी में लग रहा है। तभी तो लेखक परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले। 54 में कहता है, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। सच में लेखक किसी बड़ी मुश्किल में है, तभी तो ये प्रार्थना कर रहा है। लेखक की उस मुश्किल का कारण वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो लोग जो हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो लेखक को बार बार सता रहे हैं। वे अंकारी जो है ना, उस पर अत्याचार कर रहे हैं। उस मुश्किल परीक्षा की घड़ी में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उस समय उसको कहते हैं
कि तू मेरे वचन को पकड़ कर रख, मेरे वचन के अनुसार चल। आइए हम एक बारी 4 नंबर आयत को मिलकर पढ़े। आइए एक बात में शुरू करें। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हमें परमेश्वर कहते हैं मेरे उपदेशों को, मेरे वचन को यत्न से मान। इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी मेरे वचन को यत्न से उन पर चलने के लिए जोर लगा, जोर। परमेश्वर लेखक को ऐसा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखना, मुश्किल समय में भी परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए यत्न करना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारी नजर में, सच में हमारी नजर में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है हमारी नजर में, परंतु परमेश्वर की नजर में जीवन की मुश्किलों में वही एक रास्ता है जो हमारे जीवन में गवाहियों को तैयार करता है। हमारे देखने और परमेश्वर के देखने में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो लेखक जो है ना अपने जीवन में कहता है गवाही के तौर पर, 6 नंबर आयत में लिखा है, लेखक कहता है मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। आमीन। सच में जिस समय हम भी परमेश्वर के वचन को पकड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर अपना ध्यान लगाकर रखते हैं ना, उस समय ये गवाही हमारे जीवन में भी आती है। हमारे परमेश्वर हमारी आशा को भी टूटने नहीं देते। याद रखिए, जिस समय हम परमेश्वर के वचन को पकड़कर रखते हैं। लेखक जो है ना 34 से लेकर 37 नंबर आयत में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि मुझे समझ दे परमेश्वर। किस चीज की समझ? कि मैं पूरे मन से तेरे वचनों के अनुसार चल सकूं प्रभु। ये लेखक की प्रार्थना है। 35 नंबर आयत में लेखक की प्रार्थना, लेखक कहता है कि अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला, मेरी मर्जी पर नहीं, अपनी आज्ञाओं के रास्ते पर मुझे चला परमेश्वर। 36 नंबर आयत में लेखक कहता है कि मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतौनियों की ओर फेर दे परमेश्वर। संसार के लालच की ओर नहीं, अपनी आज्ञाओं की ओर मुझे फेर दे प्रभु। 37 नंबर आयत में लेखक कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। व्यर्थ वस्तु कौन सी है? जो परमेश्वर की जगह आ जाती है। सच में व्यर्थ वस्तुओं से मेरी आंखों को फेर दे ताकि तू अपने मार्ग पर मुझे चिल्ला सके। ये लेखक की प्रार्थना है। भजनकार की आशा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। वचन, भजनकार की आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी आशा किस पर है? क्या आप भी परमेश्वर के वचन पर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं? अगर भरोसा करते हैं तो क्यों बार बार डर जाते हैं? क्यों बार बार चिंताओं में चले जाते हैं? क्यों बार बार परेशानियों से भर जाते हैं? क्यों बार बार घबरा जाते हैं? क्यों? अगर आपकी आशा वचन पर है तो आज क्या आप किसी कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप निराशा में हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं? क्या आप अपने काम को लेकर डर रहे हैं? यदि हां, तो अपने घर में रखे हुए पवित्र शास्त्र को खोलिए, उसे अपने हाथों में उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। और पढ़ते हुए जो भी वचन परमेश्वर आपको दिखाएं, आपके मन की गहराइयों में लेकर जाएं, उस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उस वचन के अनुसार चलने के लिए मेहनत कीजिए। मेहनत, तब आपकी मुश्किल आपके जीवन में गवाही बनकर आएगी और उस गवाही के द्वारा दूसरे लोग जीवन पाएंगे। और ज्यादा कष्ट मत उठाइए। परमेश्वर के वचन के करीब आकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मेहनत कीजिए। अब कष्टों से बाहर आइए, दुखों से बाहर आइए।
मूसे ने व्यवस्था विवरण में कहा था, अभी हमने वचन में देखा था कि यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो तुम आशीष पाओगे, अगर वचन से अलग होकर चलोगे तो श्राप। परमेश्वर के अनुसार जो है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आजादी जो है ना, वो परमेश्वर ने हमें दी है। चुनने की आजादी परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर हमें बांध कर नहीं रखता, परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। अब ये आजादी का हम क्या फायदा उठाते हैं वो हम पर है, हम पर। मूसे ने कहा है कि वचन को पढ़ोगे, वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो आशीष पाओगे, अगर आज्ञाओं से भटकोगे तो श्राप। सच में ये वचन सुनाते हुए ना मूसे की आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। ये वचन सुनाते हुए सच में मेरी सोच ये है कि मूसा रो रहा होगा। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि इस समय मूसे को मालूम है कि वो कनान की धरती में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मूसे को मालूम है इस बारे में, वो यरदान नदी पार करने से पहले मर जाएगा। उसके बिल्कुल सामने कनान की धरती है, यरदान नदी को सिर्फ पार करना है और कनान की धरती में प्रवेश करना है, पर उसे मालूम है कि वो यहीं पर मर जाएगा। सच में वो रो रहा होगा ये वचन सुनाते हुए। क्यों रो रहा होगा? क्योंकि मूसे ने सिर्फ एक बार, 2 बार भी नहीं, सिर्फ एक बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। सिर्फ एक बार उसने क्रोध में आकर चट्टान पर 2 बारी लाठी मारी थी। हम सब ने वो वचन देखा है। सिर्फ एक बार उसने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसने गुस्से में आकर लाठी 2 बारी चट्टान पर मारी। उस समय चट्टान में से पानी तो निकल आया, परंतु मूसे के लिए कनान का दरवाजा बंद हो गया। सिर्फ एक बार। सच में मूसा जो है ना इस वचन को सुनाते हुए रो रहा होगा। इसीलिए मूसा जो है ना मरने से पहले अपने उन लोगों को, उन इजराइलियों को ये बात करना चाहता था कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला आशीष पाता है और आज्ञा ना मानकर अपनी मनमर्जी करने वाला वो श्राप। इजराइल के प्रोफेसर आहद हॉन, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने परमेश्वर के वचन को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन ने अभी तक इजराइल को पकड़ा हुआ है। परमेश्वर के वचन ने इजराइल की रक्षा की है। इजराइल ने परमेश्वर के वचन की रक्षा नहीं की, बल्कि परमेश्वर के वचन ने अभी तक इजराइल की रक्षा की है। 2600 सालों तक इजराइली जो है ना वो बिना अपने देश के पूरे संसार में भटकते रहे। 2600 साल तक। एक्चुअली इस समय उन लोगों का, उन इजराइलियों का सच में नामो निशान भी मिट जाना चाहिए था, क्योंकि ये 2600 साल अपना देश ना होने के कारण नेचुरली बात है उनका नामो निशान मिट जाना था। पर उसके बावजूद भी 2600 साल बाद वो अपनी धरती इजराइल में प्रवेश करते हैं। और जब वो अपनी धरती इजराइल में प्रवेश करते हैं, उन 2600 सालों बाद परमेश्वर उन इजराइलियों को संसार का सबसे ताकतवर देश में से एक बना देता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसका उत्तर बहुत आसान है। उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों में भी परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखा था। वो जहां पर भी रहते थे, जिन हालातों में भी वो रहते थे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मेहनत करते थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, जिस भी हाल में वो हो। इसीलिए आज पूरा संसार उस इजराइल नाम के देश को जानता है। हालेलुया। याद रखिए, जब आप भी परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे ना, तो परमेश्वर आपको भी संभालेगा। जब आप भी परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़ कर रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी भी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं, सर बनाकर आगे बढ़ाएगा। याद रखिए इस बात को। पर उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़कर हमने रखना है, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हमने चलना है।
इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर नंबर 4 में 12 नंबर आयत में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जीवित वचन जीवित लोगों की रक्षा कर सकता है। सिर्फ याद रखिए, परमेश्वर का वचन प्रबल है। जिस समय लोग कमजोर होते हैं उस समय उस वचन के द्वारा लोग बल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन प्रबल है। वो वचन, बहुत से लोग जो है ना वो बाइबल में लिखे हुए वचन को जानते हैं। आप सबने भी बाइबल पढ़ी है, आपको भी बहुत से वचन मालूम होंगे, बहुत से वचन आप जानते हैं, आपने भी बहुत से वचन याद किए होंगे, आपने उन्हें पढ़ा होगा। संसार के लोग भी ऐसा करते हैं। संसार के लोग भी वचन को देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, पर उनके जीवन में उन वचनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है सदा आनंदित रहो। सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो, हमने याद किया है। अगर मैं पूछूंगा कौन सा चैप्टर में कौन सी अध्याय है, आप बताएंगे कि पहला थिस्सलुनीका 5:17 में लिखा है। पास्टर जी, आप सबको मालूम है। वचन में लिखा है मत डर, सबको मालूम है। सबको वचन में लिखा है अपने दुश्मनों से प्रेम कर, सबको मालूम है। वचन में लिखा है कि अगर तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दे, सबको मालूम है। वचन में लिखा है दोष मत लगा, सबको मालूम है। वचन में लिखा है मत कुड़कुड़ा, सबको मालूम है। हम सबने ये वचन याद किए हुए हैं, हम सबने भी ये वचन पढ़े हुए हैं, हम सबको भी इन वचनों के बारे में मालूम है। सब मालूम है, याद किया है, पढ़ा है, फिर लोग उस तरह का जीवन क्यों नहीं बिता रहे? क्यों? मालूम होने के बाद भी, याद करने के बाद भी, रटने के बाद भी क्यों उस तरह का जीवन नहीं बिता रहे हैं? क्यों? उसका कारण जो है ना वो सिर्फ एक है कि लोग वचन को परमेश्वर की आज्ञा नहीं समझते। वचन को लोग परमेश्वर नहीं समझते, वचन को परमेश्वर की आवाज नहीं समझते। हाँ, सिर्फ लिख कर दिया है ये है ये। अगर सच में वचन को परमेश्वर की आज्ञा समझते, अगर वचन को परमेश्वर समझते, परमेश्वर की आवाज समझते, तो उनमें बदलाव आता ही आता। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि यूहन्ना 1:1 में हमारे परमेश्वर ने लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। वचन को जानकर, वचन को पढ़कर हमारा जीवन नहीं बदलेगा। वचन के अनुसार चलकर, उस वचन को अपना वचन बनाकर हमारा जीवन बदलेगा। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, सिर्फ वही अपने जीवन की परीक्षाओं में, सिर्फ वही अपने जीवन के दुखों में, अपनी बीमारियों में, जीवन की हर एक परेशानियों में भी वो आज्ञाकारी बनकर रह सकता है। सिर्फ वो जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। वो भजन संहिता 119 की 105 नंबर आयत में लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, लेखक कहता है कि प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उजाला सच में जब हम परमेश्वर के वचन को अपना बनाकर चलते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हुए चलते हैं, तब हमारे आगे का अंधकार जो है ना वो मिटना शुरू होता है और हमें परमेश्वर के वचन के उजाले के द्वारा सब दिखाई देना शुरू होता है। इस समय परमेश्वर के वचन को सच में अपना वचन बनाकर
परमेश्वर के वचन को पकड़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्रूस समझकर नहीं, भार समझकर नहीं, आशीष जानकर हमने परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। तभी हम हमारे जीवन की मुश्किलों में परमेश्वर के अनुग्रह से जीत पाएंगे। याद रखिए, इस समय 4 आयतें आपके साथ मिलकर पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पहली आयत को आइए मिलकर पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। दूसरा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। 3 नंबर आयत में लिखा है, ये मिलकर पढ़े। फिर वे उल्टा का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं। आमीन। 6 नंबर आयत को आइए मिलकर पढ़े। मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। आमीन। जिस समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मन को लगाकर रखेंगे, उस समय हमारी निराशा को हमारे परमेश्वर आनंद में बदलेंगे, आशा में बदलेंगे और हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बदलेंगे। हालेलुया।